हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो सीरीज़ चल रही है DDU B.Ed 4th सेमेस्टर, सब्जेक्ट है आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3। पार्ट 2 तक वीडियोस आ चुकी हैं और अगर उनको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक और साथ में आपके सेमेस्टर 4 के और भी जो सब्जेक्ट है उसके लिंक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। एक जगह पे जाके आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में इम्पॉर्टेंट लगभग 15 क्वेश्चंस हैं इसमें और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4। और लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस एक में और उसके बाद ही बाकी क्वेश्चंस एक में। और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग एज़ यूजुअल मैं बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। और जैसा कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ साथ में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ, तो उसको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नोट कर सकते नहीं, आपको नोट करना चाहिए क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और ये आपका खुद का नोट तैयार होगा तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी होगी। ठीक है, बार बार वीडियो खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो सीरीज़ चल रही है पार्ट 3 और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 3 के। प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया कौन सा कथन ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन वाइज चलते हैं। पॉइंट नंबर ए, ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं, देखिए आप लोग क्या बताते हैं इसका। पॉइंट नंबर ए पे चलते हैं। मेथड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पॉइंट नंबर बी दिया है, द मेथड ऑफ टीचिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जी ऑप्शन नंबर बी तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इतना आपने B.Ed 1st, 2nd, 3rd पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि जो एजुकेशन का एम है उसी से जुड़ी हुई आप टीचिंग मेथड्स का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, मेथड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है वो 2 बात है। पहली चीज़ है कि मेथड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, लैटिन भाषा से। तो वो लैटिन भाषा कौन सी है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे मेथोडस। ठीक है, METHODUS। ठीक है, तो एडिट करते टाइम मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अगर ऑप्शन में आपके ये भी पूछता है कि जैसे ऑप्शन जिस तरह से फ्रेम किया जाता है, क्योंकि मेथड शब्द की उत्पत्ति मैंने जब पढ़ा तो ग्रीक भाषा से भी हुई है। ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, मेथोडोस, METHODOS। ठीक है, तो लैटिन भाषा से भी हुई है, ग्रीक भाषा से भी हुई है। दोनों कौन सी भाषाएँ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं एडिट करते टाइम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, आपने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स पढ़े होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली बात हो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। ऑप्शन ए, सुकरात और सेंट थॉमस, ये 2 लोग इसके फादर माने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पॉइंट बी देखिए यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसमें क्या करता है कि छात्र स्वयं सक्रिय रहकर समस्या का समाधान करता है और शिक्षक क्या करता है, वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका इसमें सही है। तीसरा क्या है, यह एक बाल केंद्रित विधि है, यह एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। तो ये आपको तो ऑप्शन पॉइंट नंबर बी से समझ में आएगा कि भाई बच्चा अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करता है सक्रिय रह करके। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज़ राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाया गया है प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए या घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की बात की गई है, परियोजना विधि जिसको हिंदी में कहते हैं। पॉइंट नंबर ए यहाँ पे देखिए कि परियोजना विधि के जो फादर हैं, जो उनके प्रोपोनेंट हैं, कौन माने जाते हैं यहाँ पे,
फेमस प्रैग्मेटिस्ट किलपैट्रिक, इनका पूरा नाम विलियम किलपैट्रिक है, ठीक है। तो जब भी कई बार ऐसा पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन दे देगा तो आप विलियम किलपैट्रिक ऑप्शन सही लगाएंगे। प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, प्रोजेक्ट मतलब बच्चा क्या है, ग्रुप बना के वो एक मतलब उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो अपना वहाँ पे खुद से करके वो सीखते हैं, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किस मेथड से रिलेटेड है, तो ऑप्शन आप लगाएंगे प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरा क्या है, यह भी एक बाल केंद्रित विधि है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ये भी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। प्रोजेक्ट मेथड से दिए गए सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, ये कथन है, कथन काफ़ी फेवरेट है, कथन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। किसने कहा है, अ प्रोजेक्ट इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटीज़ प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोजेक्ट मेथड की बात की। प्रोजेक्ट मेथड के फादर किसको बोला जाता है, विलियम किलपैट्रिक को। तो ये जो आपका कथन है ये भी उन्होंने ही दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। विलियम किलपैट्रिक का ये कथन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो कई बार स्टेप्स आपके पूछते हैं, तो स्टेप को आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि स्टेप एक याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। तो जब भी कोई स्टेप्स याद करने होते हैं तो हमेशा कुछ एग्जांपल दे के अगर आप उसको समझेंगे तो आप उसको स्टेप्स याद हो जाएंगे। भाई नंबर ऑफ़ स्टेप्स कई जगह 5-6 ऐसे दिए होते तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 5 है, किसमें 6 है, इस तरह से। बट अगर रिलेट करके आप उसको कई बार राइट डाउन करेंगे, समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इज़ राइट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड है क्रिएट द सिचुएशन, जिसमें एक बच्चों को मतलब प्रोजेक्ट अगर करना है, ठीक है। अभी हमने बोला कि विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया, इसमें लर्निंग बाय डूइंग बच्चा करके सीखता है। तो फिर एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिर परियोजना का चयन होता है, फिर बच्चा उस पर काम करता है, फिर किस तरह से उसने एग्जीक्यूट किया चीज़ों को, उसका इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बात हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ डिस्कवरी मेथड, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया प्रोजेक्ट मेथड की, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, विलियम किलपैट्रिक ने, और इसमें बात की गई है लर्निंग बाय डूइंग की, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हु इज़ द फादर ऑफ डिस्कवरी मेथड। इसके पहले की वीडियो में शायद मैंने बताया है, डिस्कवरी मेथड की बात की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो प्रोजेक्ट मेथड आ जाएगा, विलियम किलपैट्रिक। डिस्कवरी मेथड की बात की आपकी जेरोम ब्रूनर ने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके और देखिए, मॉरिसन और हंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉरिसन हंट, यहाँ मैं एक रिवीजन करा देती हूँ। आप लोगों ने लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा होगा, जिसमें आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो यहाँ पे मॉरिसन है वो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात की है, हंट ने बात की है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस में है, ऑप्शंस जो भी हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड के फादर अगर पूछा जाता है तो आप H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। इसको भी मैं एडिट करते टाइम यहाँ पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब अभी मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग मेरी होती है, सब कुछ अभी तक फ़ोन से चल रहा है, तो यहाँ पर मतलब अभी लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, मैंने इसको लिखा है बताने के लिए। मैंने तो ये जो बता दिया अभी आपको, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड, हंट ने दिया है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन ने दिया है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, जेरोम ब्रूनर ने फादर ऑफ डिस्कवरिंग मेथड है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, वो है कि जेरोम ब्रूनर की एक किताब है थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये अक्सर मतलब मैंने देखा है कि इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि आप इसको ज़रूर नोट करिए। हो सकता है कि भाई ये भी पूछ दिया जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्कवरी मेथड के स्टेप्स की बात की गई है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर F
इज़ राइट। यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं। एक प्रॉब्लम आएगी सामने आपके, उसके बाद आप फैक्ट्स फाइंड करेंगे, फिर एक परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, फिर कंक्लूज़न करेंगे। ठीक है, पहले मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी जब मैं बीएड करती थी। अक्सर स्टेप्स अगर दे दिया तो समझ ही नहीं आता था कैसे करेंगे, बट स्लोली धीरे धीरे समझा कि भाई इसको रिलेट करके कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक आप कर सकते हैं किताब में अच्छे से और एक्सप्लेन करके जो दिया है उसको एकदम पढ़ के फिर कॉपी में नोट, क्योंकि देखिए कभी भी आप सिर्फ रीड करके हर चीज़ नहीं याद कर सकते। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको राइटिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, विच आई एम यूजिंग इन माई लाइफ। कि बहुत सारे टॉपिक्स मुझे नहीं याद होते हैं तो मैं उनको लिखती हूँ, लिखते लिखते आप लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, मतलब बहुत बारी आप उसको रिवाइज़ करते हैं तो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर चीज़ें आपको याद हो जाती है। ठीक है, एक बार पढ़ने से किसी को कोई चीज़ नहीं याद होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टीचर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, अभी हमने बहुत सारे मेथड्स की बात की, बहुत सारे मेथड्स में हमने समझा कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पे पूछा है ऐसा कौन सा मेथड है जो टीचर सेंटर्ड है, मतलब टीचर उसमें सेंटर है और बच्चा पैसिव होता है, टीचर एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, लेक्चर मेथड। ठीक है, तो लेक्चर मेथड का यूज़ वहाँ किया जाता है जैसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है जहाँ बहुत मतलब कहानी वगैरह कहनी है, हिस्ट्री पढ़ाना है। ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट मतलब आर्ट्स में नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री में आप लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब बड़े लेवल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड में टीचर सेंटर होता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वो आराम से सुनते हैं, वो पैसिव लिसनर होते हैं। और ये टीचर सेंटर्ड है। और प्रोजेक्ट मेथड है जिसमें बच्चा करके सीखता है, तो वो आपका आ जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड। डिस्कवरी मेथड में भी आपका आ जाएगा। और सुपरवाइज्ड मेथड में भी बहुत लोग को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सुपरवाइज्ड मेथड में भी बच्चा खुद से ही करता है। ठीक है, वो चाइल्ड सेंटर ही है, बट इसमें क्या होता है कि मतलब थोड़ी सी हेल्प बाहर से दी जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चंस को अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी उसमें एलेबोरेट करना है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे सिंटेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, आपका सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, तो ये सब काफ़ी एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं इस वीडियो में सबको इंक्लूड कर दूँ ना तो आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आई होप आप सब ने इसका नोट्स बना लिया होगा। ठीक है, और साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स से आप खुद भी पॉइंट वाइज, बुलेट वाइज ना मतलब लिख सकते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया, डिस्कवरी मेथड किसने दिया, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया। ठीक है, और किताबों की तो आप एक अलग से कॉपी के पीछे या बीच में कहीं या छोटी सी पतली सी डायरी बना लीजिए कि उसमें किताब और कथन हम लिखेंगे। ठीक है, ये सब टिप्स मैं आप लोग को मतलब अलग से टाइम नहीं मिलता है तो मीनवाइल मैं लास्ट में वीडियो के या पहले मैं आप लोग को बताती हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप वीडियो, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट में अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा बचा है तो मतलब बस क्वेश्चन कंप्लीट और चले जाना है। मैं इंपॉर्टेंट जो टिप्स बताती हूँ बहुत काम की होती है, अलग से वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता है। तो मैं हर वीडियो के लास्ट में कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ जो अगर आप डेली यूज़ में अपनी पढ़ाई के दौरान यूज़ करेंगे तो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ बीएड एक कोर्स है, बीएड आपका एम थोड़ी ना, बीएड के बाद आपको जॉब लेनी है। तो ये सब जो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स है जिसके माध्यम से मैंने एमएड में मतलब एंट्रेंस क्लियर किया, फिर उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप डेली रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं आप यूज़ करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी। पहले मुझे भी नहीं समझ आता था कि मतलब मैं जो कर रही हूँ या जो भी जिस एग्ज़ाम में मेरी तैयारी चल रही है वो कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी, नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए तो मुझे लगा कि ये सारे मेथड्स और लिटरली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा यू कैन से दैट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, आप सिर्फ बुक्स खोल करके रीड करके आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे इस मत से असहमत होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बट मैं यहाँ जब भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ तो मैं हमेशा अपने जैसे एवरेज स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, भाई जो मतलब एकदम टैलेंटेड नहीं बॉर्न हुए हैं, हार्ड वर्किंग है। ठीक है, ऐसे लोगों की बात करती हूँ कि ज़्यादातर लोग एवरेज ही होते हैं। भाई आप आईक्यू ज़्यादातर लोगों का एवरेज ही होता है। ठीक है, आईक्यू जो हायर लोग हैं तो जिनके आईक्यू हायर है वो काफ़ी कम लोग हैं। ठीक है, तो जो एवरेज लोग हैं वो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अपना करके और कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और अपने जेन्युइन कमेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।